माता अपने पिता के राजभवन लौटकर महादेव द्वारा पूर्ण विधि विधान से अपने पिता महाराज हिमावन के पास उनके विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने लगी। और दूसरी ओर वहां कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आप महादेव हैं, आप तो सभी विधि विधान से ऊपर हैं, किंतु देवी पार्वती को तो उनका पालन करना होगा। आपके विवाह के पूर्व उन्हें कुछ नियम निभाने होंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव और शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगू? कदापि नहीं महादेव, देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्त ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति वहां पहुंच गए। शैलराज, हम आपकी कन्या देवी पार्वती के लिए एक अत्यंत शुभ प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। हम ब्रह्म परमेश्वर महादेव की ओर से प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपनी कन्या देवी पार्वती का हाथ उनके हाथ में देकर उनके पानी ग्रहण की अनुमति दीजिए महाराज। सप्तऋषि अभी तक लौटे नहीं, उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नारायण, मेरे विवाह का प्रस्ताव आपको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके शब्दों का सम्मोहन सभी को अपने वश में कर लेता है। आप पार्वती के माता पिता से मिलते तो सहज ही विवाह का प्रस्ताव मान लेते। क्षमा कीजिएगा महादेव, देवी पार्वती मेरी बहन है, उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आना मेरा कर्तव्य था, किंतु आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वधू पक्ष से हूं ना। किंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं महादेव? कहीं आपको यह संशय तो नहीं हो रहा कि आपके भावी ससुराल पक्ष वाले आपका प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं कर देंगे? महादेव, प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, सब कुशल मंगल हो गया ना? आप सब लोग शांत क्यों हैं? क्या हुआ? कहीं महादेव और देवी पार्वती के विवाह में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ ना? महाराज हिमावन तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु माता मैना प्रसन्न नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ, मैं अभी आई ऋषिवर। देवी मैना, तो क्या देवी मैना ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? नाथ,
आपको तो भली भांति ज्ञात है, उसने तप करने का हठ किया तो मैंने हृदय कठोर कर उसे जाने दिया, किंतु अब जब वो इतने दीर्घ समय के उपरांत लौटी है तो इतनी शीघ्र स्वयं से दूर जाने की अनुमति उसे कैसे दे दूं? देवी मैना, हमारी पुत्री पार्वती ने इतना कठोर तप किया है और अब उसका उचित परिणाम हमारे समक्ष है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। पुत्री मैना, महाराज हिमावन, माता, मैं देवी मैना को हमें ज्ञात है अपनी पुत्री के विवाह के विचार से आप दोनों भावुक हैं, किंतु पुत्री मैना, ये तो एक नारी के जीवन का आवश्यक चरण है। जैसे तुम भी अपने पिता की पुत्री हो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ और तुम महाराज हिमावन की पत्नी बनी। अपने माता पिता का साथ त्याग कर आप महाराज हिमावन के साथ यहाँ हिमालय पर्वत में अपनी गृहस्थी संभाली। ये तो एक ना एक दिन होना ही है ना? हाँ देवी मैना, माता उचित कह रही हैं और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने हमारी पुत्री पार्वती को एक विशेष प्रयोजन हेतु जन्म दिया है और उसकी नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आप निश्चिंत रहे महादेव, मैंने उन्हें मना ही लिया। मैंने कहा था ना, मेरी पुत्रवधू अरुंधति का जाना लाभप्रद हुआ। उसने स्थिति को संभाल लिया। तो महादेव, फिर प्रतीक्षा किस बात की? अब तो आप बारात ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। महादेव, अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। शांत हो जाइए। यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। संस्कार और मर्यादा का पालन सभी के लिए अनिवार्य है।